कुरान मजीद कलाम खुदा है तो इसकी फसाहत व बलागत भी लाजवाब है। और जो कुरान मजीद में शक करते हैं ना, जैसे अभी हमारे यहाँ हमारे मुल्क में एक जलील बदनाम जमाना रुसवाए जमाना शेखुशयातीन मलऊन हबन्नक वसीम रिजवी, जिसने एक PIL दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, कहता है कि कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाएं कुरान से। ओ बेगैरत बेहया कुरान से दुश्मनी का अंजाम जानता है। ये होता है कुरान से दुश्मनी का अंजाम। तुझे दुनिया में कुरान ने जलील कर दिया, तुझे सारी दुनिया में लानतें तुझ पर भेजी जा रही हैं, बरस रही हैं लानतें तुझ पर। ओ मरदूद, कुरान से दुश्मनी, कुरान के मुकाबले तू खड़ा हुआ तो अल्लाह ने तुझे ऐसा जलील कर दिया कि तेरे अपनों ने तेरा साथ छोड़ दिया। जिस कम्युनिटी से तेरा ताल्लुक है, शिया कम्युनिटी ने तेरा साथ छोड़ दिया, वो तुझ पर लानतें भेज रहे हैं। कम्युनिटी छोड़, तेरे घर वालों ने तेरा साथ छोड़ दिया। तेरे घर वालों ने वीडियोस जारी करके कहा कि वसीम रिजवी पागल हो गया है, कठपुतली है, बिका हुआ है। हम ये भी जानते हैं इस्लाम मुखालिफ तंजीमों पे बिका हुआ ये कुत्ता है, चंद टकों पर बिका हुआ ये कुत्ता है, इसको भौंकने के लिए छोड़ा गया। ऐसे कई कुत्ते हैं जो छोड़े गए हैं भौंकने के लिए। मगर याद रहे, इस्लाम और कुरान के मुकाबले जो भी आएगा वो जलील खार हो जाएगा। और जितना इस्लाम पर कुरान पर भौंकोगे तुम, याद रहे तुम्हें, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा। आज रिसर्च है दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोगों का कि इस्लाम पहला मजहब है, वाहिद दुनिया का मजहब है कि जो दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। जितना तुम इस्लाम के खिलाफ बकवास करोगे, भौंकोगे, इतना ही इस्लाम की हक्कानियत रोशन होती चली जाएगी, उजागर होती चली जाएगी और लोग इससे आशना होते चले जाएंगे। ये हमारे यहाँ दज्जाली मीडिया, ये मीडिया के नाम पर बदनुमा दाग, ये दलाल जो बैठे हैं, इन्हें हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, बेगैरत ऐसे हो गए। ये मीडिया आज का देखकर लगता है कि मीडिया है ये, ऐसा लगता है इस मीडिया को देखकर जैसे ये कोई रखेल हो किसी की। इस मीडिया ने बड़े प्रोपेगेंडे फैलाए हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने में पूरी कोशिश कर रहा है मीडिया। मीडिया में जो ये बेगैरत दलाल एंकर बैठे हुए हैं ना, मैं इन सबको, इन सब खबीसों को, मरदूदों को चैलेंज करता हूं। और बेगैरतों, अगर जरा गैरत बाकी है ना तो वो काम करो जो मीडिया का असल काम होता है। मजलूमों की आवाज बुलंद करना तुम्हारा काम था, बेगैरतों तुमने उस काम को छोड़ दिया। तुम हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा फसाद करने लगे, तुम तासुब को बढ़ावा देने लगे। किसान आंदोलन पर बैठे, किसान आंदोलन पर किसी नाचने वाली ने, किसी डांसर ने किसी दूसरे मुल्क से एक ट्वीट कर दिया, वो इनकी हिमायत में बोल पड़ी। हमारा मीडिया बड़ा उछल उछल के कह रहा था कि हमारे मुल्क का मामला है, अंदरूनी मामला है हमारा, किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। ओ बेगैरतों, बात अगर उसूल की है तो चलो उसूल पर कायम तो रहो। अरे कोठे पर नाचने वाली तवाइफों के भी उसूल होते हैं, वो अपने उसूलों पर कायम रहती हैं। तुम तो उनसे गए गुजरे हो, उसूल पर कायम तो रहो अपने। अगर हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, बाहर वाले को बोलने का हक नहीं है, तो है दज्जाली मीडिया फिर बाहर वालों को कुरान के मामले पे बुलाकर बैठाकर डिबेट में क्यों शामिल करते हो बेगैरतों? वो तारिक फतेह जैसा जलील इंसान, वो मादरजाद यतीमुल अक्ल, वो हबन्नक आजम, वो शराबी वलदुज़्ज़िना मरदूद आजम, वक्त का बड़ा इब्लीस, जिसे उसके मुल्क वालों ने मुल्क से निकाल दिया हो,
अब कुरान पर PIL दाखिल किए वसीम रिजवी ने, हमारा अंदरूनी मामला है मुल्क का, तो हम खुद कर लेंगे ना। फिर तुम उस मरदूद को किस लिए बुलाते हो? तुम अपने उसूलों पर कायम क्यों नहीं रहते? इन बेगैरतों ने सिर्फ नफरत फैलाई है, इस बेहया मीडिया ने सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है, तासुब को बढ़ावा दिया है। अपना काम करो जो तुम्हारा असल काम है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और वो शराबी, वो मरदूद, वो रुसवाए जमाना तारिक फतेह, वो आकर न्यूज चैनल पर बैठकर डिबेट में कुरान पर कलाम करता हो। शराबी बेगैरत, तुझे किसने हक दिया कुरान पर बोलने का? तुझे तो हक ही नहीं पहुंचता कि तू कुरान पर बात कर सके। जिनाकार, गद्दार, मक्कार, अय्यार है तू, एक नंबर का बेगैरत, बेहया। तू इस्लाम पर बात करेगा, तू कुरान पर बात करेगा, तेरी औकात है? तुझे किसने हक दिया? मगर बात वही है, ये चंद सिक्कों पर बिके हुए कुत्ते हैं, इनका काम सिर्फ भौंकना है, ये भौंकते रहेंगे। और इस्लाम इन भौंकने वाले कुत्तों से कभी खाइफ ना हुआ था, ना कयामत तक हो सकता है। ऐसे कुत्ते न जाने कितने आए, भौंक कर चले गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज उन्हें कोई जानता तक नहीं है। ऐसे ही ये कुत्ते हैं, आज वक्त है, भौंक रहे हैं। मगर इस्लाम पर इनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुरान पर इनके भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर इतना याद रहे कि कुरान और इस्लाम की दुश्मनी इतनी महंगी पड़ती है कि कुरान दुनिया में जलील और खार कर दिया करता है। और ये जो शेखुश शयातीन है वसीम रिजवी, जिसने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुरान मजीद में बाद में आयात गढ़ ली गई, दाखिल की गई, कुछ निकाली गई, शामिल की गई, घटा बढ़ा दिया गया कुरान को। अरे हमारा कुरान की एक एक आयत पर ईमान है, एक एक हर्फ पर ईमान है। कुरान मजीद की तमाम आयत पर ज़ेरो ज़बर पर ईमान रखते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। और फरमाया गया, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। उसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं है, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और फरमाया गया, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। कोई ताकत नहीं हुई पैदा जो कुरान को बदल सके। और सुनो, कुरान का एक ज़ेरो ज़बर नहीं बदला जा सकता। तुम किताबी शक्ल में बदलने की बात करते हो, बेवकूफो अहमको। कुरान तो इस उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया है। अगर कुरान बदलना है तो इस उम्मत के सीनों में से कुरान निकालना होगा, जो तुम्हारी ताकत के बाहर है, तुम्हारी कुव्वत के बाहर है। कुरान एक मौजज़ा है, और मौजज़े को मिटाने की तुम्हारी औकात नहीं है। मगर बात हम करते हैं ये दलाइल पर। कुरान मजीद ने चैलेंज किया और फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। जैसे कुरान में अहकामात नाफिज किए गए ना कुरान के जरिए, तो वो नाफिज किए गए 1400 साल पहले, लेकिन वो कयामत तक के लिए हैं। इसी तरह से कुरान का चैलेंज उस जमाने में हुआ, लेकिन वो कयामत तक के लिए है। फरमाया गया, और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने उन खास बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। कुरान ने चैलेंज किया, लाओ एक ऐसी सूरत बना कर ले आओ। और सूरत का मतलब 3 आयत। सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये 3 आयत पर मुश्तमिल एक सूरत है। तो कोई अगर दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा जना हो, वो लाए ऐसी 3 आयतें ही लेकर आ जाए। एक अहमक, एक बेवकूफ,
अरब में था, उसने की थी कोशिश, वो लाया था बनाकर सूरह अल-क़ारिआ, तुम अल-क़ारिआ जो है ना उसके वजन पर लाया था। अल-फ़ील हुवा मल-फ़ील लहू ज़म्बुन तवील, वो लाया था बनाकर। मगर क्या खुदा के कलाम का कोई मुकाबला कर सकता है? क्या खुदा के कलाम के बराबर किसी का कलाम हो सकता है? कोई इसकी तमसील ला सकता है? खुदा की कसम कयामत तक कोई इसकी तमसील, इसकी नजीर नहीं ला सकता है। वो लाया था अल-फ़ील हुवा मल-फ़ील। तुम क्या जानो हाथी क्या होता है, और तुम क्या जानो हाथी क्या होता है। लहू ज़म्बुन तवील, उसकी दुम छोटी और उसका सूंड बड़ा होता है। उस जमाने में भी उसके जो तरफदार और उसके जो दोस्त और उसके जो अहबाब रहे होंगे, उन्होंने भी लानत ही की होंगी, ओ जालिम क्या लाया है तू, और क्यों बेइज्जती कराता है। तो किसी माँ ने ऐसा कोई बच्चा नहीं जना जो कुरान के मुकाबिल कुरान जैसी कोई एक सूरत ला सके। और इस ज़िम्न में कुरान ने 4 मरतबा चैलेंज किया। सूरह बकरा आयत नंबर 23 में चैलेंज हुआ, सूरह यूनुस आयत नंबर 38 में चैलेंज हुआ। अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया गया, क्या ये कहते हैं कि इन्होंने इसे बना लिया है? तुम फरमाओ तो इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ और अल्लाह को छोड़कर जो मिल सके सबको बुला लाओ, अगर तुम सच्चे हो। कुरान कहता लाओ तो सही। कुरान ने खुला चैलेंज किया, लाओ तो सही। सूरह हूद आयत नंबर 13 में फरमाया गया, अम यक़ूलून इफ्तराह कुल फ़अतू बिअशरि सूवरिम मिस्लिही मुफ्तरयातिम वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया गया, क्या ये कहते हैं कि इन्होंने इसे जी से बना लिया? तुम फरमाओ कि तुम ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा जो मिल सके सबको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। जितनी तुम्हारी ताकत है ना, खूब ताकत आजमा लो, खूब जकंदे मार लो, जितने तुम्हारे हामी हो सबको बुला लो, फिर लाओ तो सही कुरान का बदल। फिर अगले मकाम पर सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 88 में फरमाया गया, आयत नंबर 88, कुल इन इस्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। कुरान मजीद ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 में वाज़े किया, तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन सारे इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान की मानिंद ले आएं तो इसका मिसल न ला सकेंगे, अगरचे इनमें एक दूसरे का मददगार हो। आपस में एक दूसरे के मददगार बन जाएं, सब मिलकर कोशिश कर लें, सारे इंसान सारे जिन्नात मिलकर कोशिश कर लें, फिर भी कुरान का बदल नहीं ला सकते। कुरान जैसी कोई एक सूरत नहीं ला सकते हैं। कुरान का खुला चैलेंज कल भी था, आज भी है और क़यामत तक के लिए है। अब ये जो मरदूद कह रहा है ना कि शेखैन ने जब जमा किया कुरान को तो इसमें तरमीम कर दी, ओ बेहुदा इंसान, कुरान तो वो किताब है कि इसमें तरमीम की गुंजाइश ही नहीं है। ला रैब फीह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, फरमा दिया गया ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है और किसी की ताकत नहीं जो कुरान जैसी आयतें बना सके। जब बना नहीं सकता तो शामिल नहीं कर सकता, जब बना नहीं सकता तो इसमें शामिल नहीं कर सकता, और जब शामिल नहीं कर सकता, कुरान का चैलेंज है, खुला चैलेंज, तो फिर कैसे शामिल कर दी गई? जब कोई पैदा ही नहीं हुआ ऐसा बनाने वाला, तो क्या शेखैन ऐसी आयत बना सकते थे? ऐसी आयतें, वो 26 आयतें जो तू दिखा रहा है, क्या उन्होंने बना ली?